नमस्कार दोस्तों हम पॉलिटी की पीवाईक्यू कर रहे थे और आज हमारा ये राष्ट्रपति का दूसरा टॉपिक है। कल वाले टॉपिक में हमने सेकंड ग्रेड के जीके पेपर 2025 में हुए उनके सारे पेपर राष्ट्रपति से संबंधित थे, वो क्वेश्चंस किए थे। आज हम आरपीएससी, यूपीएससी, नेट, बीपीएससी वो सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आपको पॉलिटी के पेपर में जो आपको डर लगता है ना क्वेश्चंस अटेंड करने में, वो डर खत्म हो जाए। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, आपका पॉलिटी में जो डर लग रहा है ना वो खत्म हो जाएगा, आपको रियल में पॉलिटी में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, डरने की कतई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मुझे लग रहा है यूपीएससी आरपीएससी से अच्छा पेपर बनाती है, एकदम शानदार, जिसमें हम ऑप्शन से ही काट देते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति पद, ये क्या बोल रहा है कि पूर्व विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य, राष्ट्रपति ने जो भी कार्य किए वो अविधिमान्य हो जाएंगे। ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति ने जब निर्वाचन हुआ उनके बाद पद धारण किया, उसके बाद जो भी कार्य किया ना वो अविधिमान्य यानी वो मान्य नहीं होंगे, ये बोल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति ने जो भी कार्य किया ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू असेंबली किया है, तो वो अविधिमान्य नहीं होगा। तो ये कथन गलत है, ठीक है ना। दूसरा कथन क्या है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। ये बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है, यानी स्थगित किया जा सकता है कि अभी कुछ विधानसभाएं हैं जो क्या है मतलब विघटित हो गई हैं। क्या इनका इफेक्ट राष्ट्रपति चुनाव पे पड़ता है? राष्ट्रपति निर्वाचन पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये कथन भी गलत है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। दोस्तों राष्ट्रपति को समय सीमा कोई डिसाइड की हुई नहीं है, तो ये ऑप्शन भी अनुमति देने के लिए देनी होती है, यानी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? कोई नहीं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और ज़रूर बताना, आप कमेंट ज़रूर करना। शानदार क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अभी तक एक क्वेश्चंस हुआ है सिर्फ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया? उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही उत्तर आप ऑप्शंस पढ़िए। वेंकटरमन, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी। किसने कार्य नहीं किया? तो ये तो राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भी रहे थे, पद पर रहते उनकी मृत्यु हुई थी, ये भी रहे थे। तो कौन ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी। और तीसरा प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ है ये क्वेश्चन। ये राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के बारे में है दोस्तों ये कथन। ध्यानपूर्वक
पढ़ते हैं अभी। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करेगा। बिल्कुल करेगा। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ना, राष्ट्रपति का अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद 86 में है और विशेष अभिभाषण का है ना 87 में उल्लेख है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिए। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आया है। भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो इसके उम्मीदवार सब सीधा टू द पॉइंट बताते हैं। यशवंत सिंह सिन्हा। ये किस में पूछा गया? बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? ये भी बीपीएससी में पूछा गया है री एग्जाम में। और भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए री इलेक्ट हो सकता है ना? ये देखो, इधर साइड में कितने क्वेश्चन हो गए, उधर 3 ही हुए। तो आप देखिए यूपीएससी का पैटर्न कैसा लगा आपको। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित की बात कर रहे हैं, और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं। इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, या इसमें ये लिखा हुआ है ना उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन करेक्ट। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है। किसमें निहित होती है? कथन में पूछा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। केवल एक सही। ठीक है ना। हम इनको भी इधर साथ में कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति को दोनों सदनों के बीच उठाने का उपबंध। 1 मिनट, इधर क्वेश्चन कट रहा है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति को दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान के लिए कदम उठाने का उपबंध है। ये कदम उठाने को बंद है, ये क्या कहलाता है? क्या ये बाध्यकारी है, क्या आज्ञाकारी है, या सलाहकारी है, सम्मतकारी है? तो इनका सही उत्तर होगा सम्मतकारी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, या लोकसभा अध्यक्ष करेगा, या मुख्य न्यायाधीश करेगा? कौन करेगा? तो इनका सही उत्तर है भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको भी साथ में कर लेते हैं ये क्वेश्चंस। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए राष्ट्रपति द्वारा 1 मिनट, क्या क्वेश्चन कट जाता है? त्याग पत्र के बारे में। अच्छा,
राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी। उस राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो किसको देता है? राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति वो तुरंत प्रभाव से सूचना किसको देता है? तुरंत प्रभाव से किसको बोलता है? वो तुरंत प्रभाव से ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री को बोलता है या फिर मुख्य न्यायाधीश को बोलता है या फिर निर्वाचन आयुक्त को बोलता है या फिर स्पीकर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स्पीकर को। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति जो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और ये शब्दावली है ना हमें जो फंसा देती है। देखो, राष्ट्रपति समाधान, अनुदेश, सहमति सब है ना, ये मिले जुले लग रहे हैं, तो यहाँ हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। इनका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति आशय। ये भी साथ में करते हैं कि क्या पूछ रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है, यानी समस्त प्रकार के जो निर्णय हैं उन वो कौन करता है ना। तो कौन करते हैं? क्या सांसदों की समिति करती है? क्या लोकसभा द्वारा किया जाता है? क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है? क्या उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो इनका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ये बात बिल्कुल सही कहती है, क्योंकि सबके अंदर, क्योंकि एमएलए का वोट मूल्य निकालने के लिए उनकी जिस राज्य की जनसंख्या प्लस निर्वाचित एमएलए उनका भाग दिया जाता है, और सबकी जनसंख्या समान नहीं है, इसलिए वोट मूल्य भी समान नहीं होगा। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है। बिल्कुल गलत, यहाँ सिर्फ एक उत्तर सही होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, और पूछा ही बीपीएससी ने, बिहार वालों ने पूछा है, बिहार बोर्ड, बिहार। भी ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है? ये पूछ रहा है, ये शर्त पूछ रहा है। तो वह भारत का नागरिक है, ये क्या है? शर्त नहीं है। और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ये दोनों क्या है? योग्यता है। तो ये दोनों हो ही नहीं सकता। देखो, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे दोस्तों? आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे इन्होंने कि एक और दो दोनों क्या है? योग्यता है, तो जहाँ पर 1 2 है उनको कट्टी मार दो। इसके अंदर 1 2 है, ये काट दिया, इनके अंदर 1 2 यही काट दिया, ये काट दे दो, उत्तर हो गया ये। ठीक है ना। और बाकी हम ऐसे सोल्व करें तो वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह बिना किराए मकान में रह सकता है। ये दोनों क्या है? शर्तें हैं। तो 3 4 उत्तर सही होगा इनका। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा? भारत को मुख्य न्यायाधीश को देगा, या स्पीकर को देगा, या उपराष्ट्रपति को देगा, या उपसभापति को? सभापति, उपसभापति। तो दोस्तों
भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके त्याग पत्र देता है? उपराष्ट्रपति को, चाहे वो पद पे हो चाहे नहीं हो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूलें। कमेंट तो हर हाल में कर देना ताकि मुझे पता लगे कि इन लोगों ने वीडियोस देखा है, इन्होंने रिएक्ट किया है ना। थैंक यू दोस्तों।